हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति है। क्या है? हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो इसके पहले हमने जो है 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आप लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे लिंक से ज्वाइन होइए। हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भेज दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। हमारे जो हिंदी के भी वीडियोस हैं और जीके जीएस के भी वीडियो हैं। तो दोस्तों, वीडियो को हमारे लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह जो है अध्यादेश जो है सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। कौन से? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। किसके न रहने पे? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय, ठीक है, कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ठीक है, तो यह जो है हमारा क्वेश्चन कट गया है। तो वह कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है अध्यादेश? तो वह जो है 6 सप्ताह तक। कितने तक? 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद तक रखा जाना आवश्यक है। कितने? 6 माह तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो वह जो है कौन सी शक्ति है? क्षमादान शक्ति। ठीक है, क्षमादान यहाँ पे लिखा है। तो क्षमादान शक्ति का प्रयोग वह किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो दोस्तों, वह जो है मृत्यु दंड के मामले में भी कर सकता है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में भी कर सकता है। ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। ठीक है, तो यह जो है इसमें भी दिया जा सकता है क्षमादान शक्ति, और इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि यह जो है तीनों ही ऑप्शन में जो हमारा तीनों ऑप्शन दिया ए बी सी, यह जो है क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति जो है वह दंड के मामले में दे सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके पास पूर्ण निषेध की शक्ति होती है, वीटो शक्ति होती है, निलंबित निषेध वीटो शक्ति होती है, और पॉकेट निषेध की वीटो शक्ति है। तो यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो पॉकेट वीटो, ठीक है, शक्ति का प्रयोग किया था वह था, तो वह क्या था? जो कि राष्ट्रपति ने सिर्फ एकमात्र मामले में वीटो या पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो वह था हमारा भारतीय डाकघर। ठीक है, भारतीय डाकघर या संशोधन अधिनियम। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में यही एक मात्र मामला था जो कि वीटो या पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो वह कौन से 2 सदस्य हैं जो कि मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? तो वह है हमारा यहाँ पे होगा एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन जो है इसी में मनोनीत का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति। ठीक है, इसी में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसमें? एंग्लो इंडियन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा यदि किसी कारणवश
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यह दोनों जो हैं अपने स्थान पर उपस्थित नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, अनुपस्थित, तो वह नहीं है, तो उनका जो कार्यभार होगा तो वो कौन संभालेगा, तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने कार्य पर उपस्थित नहीं है तो उनके कार्यभार को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा या उनके कार्य को देखभाल करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक, यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत वापस करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करना होता है, तो राष्ट्रपति जो विधेयक होता है उसे जो है अनुमति देगा। क्या देगा, राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। किस लिए, जब लोकसभा पुनर्विचार करेगा, ठीक है, लोकसभा पुनर्विचार करेगा और लोकसभा उसे पूर्ववत वापस करके राष्ट्रपति के पास भेज देगा, ठीक है, तो उससे जो है राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो या जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, तो वह राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो दोस्तों तो वो राष्ट्रपति का जो है विधायी अधिकार है। कैसा है, तो यहाँ पे विधायी लिखा है, तो दोस्तों ये हमारा गलत हो गया है, तो यहाँ पे होगा विधायी अधिकार, ठीक है, यह जो दिया हमारा नहीं रहेगा, विधायी अधिकार रहता है जो कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के लिए करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति, क्या है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो वह जो है वह है हमारा वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, वित्त आयोग अध्यक्ष की और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, कूट दिया है, तो इसमें से हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, केवल 1 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, तो कौन सा है वो, तो दोस्तों इसमें से राज्यों की विधानसभाएं हैं। क्या है, राज्यों की विधानसभाएं हैं जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो वह है राष्ट्रपति का वो जो है पढ़ा लिखा हो। क्या है, तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, वह पढ़ा लिखा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है, यदि, तो वह किस कारण से नहीं होता है, तो चलिए देखते हैं। यदि वह जो है स्वयं प्रत्याशी होता है, नहीं ये गलत है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत प्राप्त हो, यह भी गलत है, यदि वह राज्य का विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है, तो किसके लिए, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित, ठीक है। तो इसमें से चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रपति को विशेष मामले में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है, तो यहाँ पे यह जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है यह सही नहीं है।
यहाँ पे दूसरा हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। तो यह जो है हमारा ऑप्शन दिया है यह सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो क्या यह सही है दोस्तों? तो यह जो है सही नहीं है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का संसद भंग नहीं कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। हाँ, यह हमारा ऑप्शन जो दिया है यह सही है। ठीक है, राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। तो यहाँ पे हमारा चलिए देखते हैं नीचे क्या दिया है, कूट दिया है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कूट सही है? चलिए यहाँ पे हम पहले बता दें, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो दिया है यह भी सही है और ऑप्शन डी जो दिया है यह भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो कूट दिया है 2 और 4। ठीक है, क्या दिया है 2 और 4, तो यह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। यहाँ पे क्या है, भारत एक गणतंत्र है, तो इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वह है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिस वंश का, जैसे कि पहले होता था कि अगर कोई व्यक्ति राजा है तो उसके वंशानुसार उसका बेटा भी राज्य करेगा, तो उसके बेटे का बेटा भी राज्य करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे? तो वह निर्वाचित संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। किससे? भारत में राष्ट्रपति किससे द्वारा चुना जाता है? निर्वाचित संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के सदस्यों में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए दिया है, तो यह सही है। ठीक है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा कोड क्या होगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा किसकी सलाह ली जाती है। ठीक है, किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में जब विवाद होता है तो वहां पे सर्वोच्च न्यायालय का सलाह लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है। ठीक है, प्रतिमाह, हर महीने राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।